जिला पंचायत के चुनावों का बिगुल बज चुका है और इस समय हम कलेक्ट्रेट पे हैं। मथुरा के जिलाधिकारी कार्यालय का ये गेट है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। और आज हालांकि रविवार का दिन है और लॉकडाउन का दिन है। आज प्रदेश सरकार द्वारा संपूर्ण प्रदेश में रविवार का लॉकडाउन घोषित किया गया है। उसके बावजूद जो नामांकन प्रक्रिया का आज अंतिम दिन है और उसी के मद्देनज़र यहाँ पे बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, पहले एक बार रोड पे दिखाइए। देखिए दोनों तरफ सन्नाटा है क्योंकि जो संडे का जो लॉकडाउन है वो उसका पालन यहाँ पे लोग कर रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ गाड़ियाँ हैं आपको उन प्रत्याशियों की दिखाई देंगी और उनके समर्थकों की, जो यहाँ पे अंतिम दिन के रूप में अपना नामांकन यहाँ पे करने आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत लोग हैं वो केवल जो नामांकन प्रक्रिया है उसको करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। नामांकन हुआ है और यहाँ पे जिला अध्यक्ष हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। पूर्व जिला अध्यक्ष, उनसे हम बात करें बात करने की। एक सेकंड आइए, देखिए कुछ स्वागत समारोह की तुम्हारे उनसे बात। यहाँ पे देखिए भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं। मैम, यहाँ पे एकत्रित हैं, आप लोग आए हैं नामांकन दाखिल करवाने जी। कैसी प्रक्रिया रही, क्या कहेंगी? क्योंकि देखिए लॉकडाउन तो है ही, लॉकडाउन में यहाँ आए हैं सब लोग, क्या कहेंगी? कैसा नामांकन प्रक्रिया रही? और नहीं, व्यवस्था अच्छी है। सभी लोग खुद में भी अब इस बार देखिए जब लॉकडाउन दोबारा शुरू हुआ है, कोरोना बढ़ रहा है, तो खुद भी लोग अपने आप मास्क लगा के आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, प्रक्रिया बहुत अच्छी चल रही है। सभी आज लगभग अभी मुझे लग रहा है अभी दोपहर तक ही ज़्यादातर नामांकन समाप्ति हो जाएंगे। क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर कैसी विश्वसनीयता आपको देखने को? देखिए भारतीय जनता पार्टी, मुझे तो लगता है शायद ऐसा संगठन, एकमात्र ऐसा संगठन है जो जहां पर सामान्य सीट पे भी हमने महिला प्रत्याशी को उतारा है। तो कहीं ना कहीं अपनी पूरी कार्यकर्ताओं के लिए हम लोग समर्पित हैं और कार्यकर्ताओं को ये आगे लाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना की समस्या को लेकर थोड़ा सा पब्लिक परेशान तो है ही। ऐसे में सरकार के प्रति नाराजगी या जनता पार्टी के प्रति नाराजगी देखने को कुछ कहेंगे आप? देखिए कोरोना तो एक महामारी के रूप में फैला है, तो उसमें पार्टी के प्रति नाराजगी नहीं हो सकती है। वो दायित्व तो पार्टी के ही ऊपर है ना, सरकार आपकी पार्टी के लिए है तो दायित्व उसी का बनता है। तो लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट कर नहीं, देखिए हमारे जो काम है, आप देखिए स्वास्थ्य केंद्रों पे जाएं, आपको वहाँ व्यवस्था मिल रही है। हमारा खुद संगठन जहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको जागरूक किया जा रहा है कि टीकाकरण करवाएं। तो ऐसी बात नहीं है। जीत के प्रति आश्वस्त? हाँ बिल्कुल जीत के प्रति आश्वस्त है। हमारे 3300 वार्ड पे हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे जिला के मंत्री से लेके मेरे मंडल का एक तो मेरे बूथ अध्यक्ष भी चुनाव मैदान में है। तो ऐसा नहीं है, सभी पार्टी के कार्यकर्ता जोश के साथ काम। जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा ही बन रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे ही कार्यकर्ता आने वाले हैं सदस्य के रूप में। क्या कहेंगे सर? ठीक कह रही रहेंगे, हमारी पार्टी जीतेगी। हमारा जो स्तर है भाजपा का वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जातिवाद की कोई राजनीति नहीं करती है पार्टी। इतनी योजनाएं चलाई हैं सरकार ने कि अब तक ज़िले में किसी को कुछ नहीं मिलता। जब से हमारी सरकार आई है किसानों के खाते में 425 करोड़ रुपए सीधा गया है। जितना काम इस सरकार ने किया है, प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक काम किसान के लिए किया है। ज़मीन पर मजदूर के लिए काम किया है, चाहे शौचालय का काम हो, चाहे मकान का काम हो। हाल ही में जो किसान आंदोलन हुआ था उसका कुछ प्रतिकूल प्रभाव देखते हैं? भाई साहब, कुछ प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। ये लोग वेस्ट बंगाल में जाके कहते हैं भाई किसान के लिए सरकार काम नहीं कर रही है, तो राजनीति कर रहे हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं। इससे अच्छी सरकार ना तो देश में अब तक आई है, बदस्तूर ये सरकार रहेगी। और हम सब की उम्मीद है कि हमारे सारे कार्यकर्ता चुनाव जीत के आएंगे और चुनाव जीतने के बाद में जिला पंचायत का अध्यक्ष हमारा होगा, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, देखिए ऐसा माना जा रहा है कि जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है उसको लेकर के कि यहाँ पे किसानों की नाराज़गी है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। लेकिन वो कैसी नाराज़गी है वो परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। हाँ।
देखिए यहाँ पे जो पार्टियां हैं वो अपने अपने दावे तो कर ही रही हैं, साथ में कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। देखिए भाई साहब हमारे साथ हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार बॉबी बोर। बॉबी बोरे जी, आप कहाँ से हैं और आपने निर्दलीय पर्चा भरा? निर्दलीय पर्चा भरा देगा। हम लोग बुखरारी से हैं, जो कि कोसी कला के पास पड़ता है, छाता क्षेत्र में, वार्ड नंबर 9 से। वार्ड नंबर 9 से। तो कैसे आप मतलब किसी पार्टी से नहीं जुड़े, आपने बिल्कुल निर्दलीय, क्या उम्मीदें हैं और किस उम्मीद से आपने निर्दलीय पर्चा भरा? हमारी उम्मीद हमारे वोटर भगवान पे, उन्हीं के आधार पर पर्चा भरा है। उन्होंने कहा आप लड़िए, हम आपके साथ हैं और हम जीत कराएंगे। अच्छा, क्या है कि जैसे पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तो वो तो अपने जैसे भाजपा है वो अपनी सरकार को लेके गाना गाएगी लोगों के वोटरों के आगे कि भाई हमारी सरकार है, ये योजना है, वो योजनाएं दे रही है। हैं, सपा वाले कहेंगे हमने पहले ये दिया था, वो दिया था, अब ये आगे ये करेंगे। आप क्या कहेंगे लोगों को? हमने काम किया है, लोगों के बीच में रहे, विकास की बात की है, तमाम क्षेत्र में रहे, क्षेत्र के लोगों के साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के रहे। और उन्होंने ही कहा है हमसे आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। लोगों के विश्वास पे बस आपने ये जनता के विश्वास पे। जनता के जी, वोटर। देखिए ये जो है सबसे बड़ी बात होती है, पार्टी के दम पे कोई भी कह सकता है, लेकिन मन में जो विश्वास और जनता का जो विश्वास है वो एक अनूठा होता है, वही सबसे बड़ा होता है। देखिए ये जो है कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता हैं बिट्टू भैया। सर यहाँ आप पर्चा दाखिल करवाया किन देखिए हमारे पार्टी के जो मथुरा के सेनापति हैं भाई दीपक चौधरी जी, ये स्वयं आगे बढ़ के वार्ड नंबर 20 से चुनाव लड़ रहे हैं और इनके पूरी टीम पूरे ज़िले में 33 वार्डों में चुनाव लड़ रही है। और हमने प्रत्याशियों के चयन में इस बात को प्राथमिकता दी है कि जिला पंचायत किसानों की होनी चाहिए, ना कि ठेकेदारों की, भूमाफियाओं की होनी चाहिए। सत्ता के बल पर सत्ता हासिल करने वाले के विरोध में संविधान की रक्षा करने के लिए, किसानों को मजबूती के लिए, ग्रामीण विकास के लिए जिला पंचायत का चुनाव होता है और वही करना हमारा उद्देश्य है। तो गांव के सही मायने में प्रत्याशी हैं जो गांव के दर्द को समझते हैं, किसानों की समस्याओं को समझते हैं। प्रियंका जी के निर्देश पर उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया है। तमाम ऐसे लोग आए, तमाम तरह की जैसे राजनीति में होती है, लेकिन हमने उनको सबको मना कर अभी दिया। मेरी भाजपा वालों से बात हुई है, तो वो वही अपना कि हमारी सरकार ने ये योजनाएं दी, वो योजनाएं दी। आपके पास क्या है? उनकी योजना सबसे बढ़िया दिल्ली में किसानों में, दुनिया के नक्शे पे उनकी योजना चल रही है, किसानों पे गोली चलवाना, किसानों पे दुनिया भर के परेशान करना। और कोरोना में उनकी योजनाएं चल रही हैं, चिताओं को आप देखो, शमशान को विकास करना। उनकी योजनाएं हॉस्पिटलों में सड़कें पे इलाज नहीं मिल रहा, दवाओं को, ये उनकी योजनाएं हैं। हमारी योजनाएं किसानों के विकास की हैं, हमारी योजनाएं किसानों को ऋण माफ़ी की रही हैं, हमारी योजनाएं किसानों को सिंचाई देने की रही हैं, हमारी योजनाएं बिजली के कनेक्शन देने की रही है, खाद बिजली देने की रही है, किसानों को, बच्चों को रोजगार देने की रही है, हमारी गरीब किसानों को पट्टे देने की रही है। तो हमारी योजनाएं ऐसी हैं। उनकी योजनाएं जो शमशान और कब्रिस्तान और हिंदू और पाकिस्तान की हैं वो उनको चला रहे हैं। हम जनता की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे। प्रियंका जी का स्पष्ट निर्देश है, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। निर्देश जनता का स्वीकार है और हमें उम्मीद है जनता कांग्रेस के साथ है। देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, माहौल हमसे ज़्यादा आप लोग ज़्यादा अनुभव करते हैं। निश्चित रूप से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को तबाह कर दिया है। आम जन, किसान, युवा, व्यापारी, मजदूर, हर वर्ग बर्बाद हुआ है। और आज भारतीय जनता पार्टी, जब आप अभी हमारे प्रदेश महासचिव जी अभी आप एक प्रश्न पूछ रहे थे कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कुछ दावा कर रहे हैं, जो दावा तो हम लोग ही कह रहे हैं ना कि ये चीज़ तो आप प्रत्यक्ष में जाके देखिए देहातों में, जहाँ किसान आंदोलन से जो है जिस तरीके से किसान पहले ही बर्बाद है, खाद बीज इतना महंगा है, डीजल इतना महंगा है, किसानों को अपनी लागत नहीं मिल रही। और एक तरफ जब इतनी महंगाई के कारण जो है जनता परेशान है, किसान बर्बादी के कगार में, तब भी ये 3-3 बिल लाए गए हैं। तो इनको तो देहातों में कहीं कोई घुसने नहीं दे रहा। कांग्रेस पार्टी ने जो देश की खुशहाली की जो नींव रखी थी, आज हर वर्ग कांग्रेस की तरफ देख रहा है। आप जो देख रहे हैं, क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय लोकदल है, सपा है, बसपा है, इनका कहीं कोई जनाधार नहीं बचा। राष्ट्रीय लोकदल, जहां किसान आंदोलन के लिए इतनी बड़ी भूमिका कांग्रेस ने अख्तियार की है, इतनी बड़ी भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय लोकदल ने तो 1-2 रैलियाँ ही की हैं पूरे प्रदेश भर में और कुछ नहीं किया। आप देखेंगे पिछली जिला पंचायत में राष्ट्रीय लोकदल जहाँ भाजपा के साथ गठबंधन में बैठा हुआ था, और उसी समय गठबंधन होते हुए बसपा के साथ, सपा के साथ मिलकर गठबंधन करके आपका लोकसभा चुनाव लड़ रहा था। तो इनकी कहीं कोई आइडियोलॉजी नहीं है।
इनकी कहीं कोई विचार नहीं है, ये सिद्धांत विहीन पार्टियां हैं। आज जो है हर वर्ग कांग्रेस की तरफ देख रहा है और निश्चित रूप से कांग्रेस ही देश का भला करेगी, ये हर आदमी का मन भाप रहा है। जिला पंचायत की कुर्सी पे आप कांग्रेस का झंडा अब अप्रत्याशित परिणाम आएंगे, कांग्रेस ही जिला पंचायत में काबिज होगी और जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस का होगा। धन्यवाद। देखिए यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वो सभी अपनी अपनी उम्मीदें और दावे जता रहे हैं, लेकिन परिणाम क्या होंगे ये चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। नौबत सिंह बघेल नाम है मेरा और गोवर्धन वार्ड नंबर 18 से जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी हूँ। अभी मैंने आवेदन किया है और मैं उम्मीद और विश्वास करता हूँ क्षेत्र की जनता से कि मैं आपके भरोसे पे खरा उतरूँगा और मुझे पूर्ण बहुमत से विजयी बना के भेजें। भीम आर्मी से मैंने पर्चा भरा है, आज़ाद पार्टी का समर्थन है और आप सभी के आशीर्वाद से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, मैं मेरी सरदारी के लिए दिन रात एक कर दूँगा। आप सभी का सानिध्य और आशीर्वाद भी मुझे चाहिए। जिस बिहार पे आप वोट मांगेंगे, दूसरी जो बड़ी पार्टियां हैं वो तो अपने कोई सत्ता के काम गिनवाती है या कोई पहले कभी कोई किसी की सत्ता रही है उसके दम पे अपना बताती है। देखिए, चंद्रशेखर भाई साहब के बारे में बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है। जब एक मोबाइल का बटन खोलते हैं तो उनके बारे में सब पता लग जाता है। और जो पार्टियां आज जो देख रहे हैं, उन पार्टियों को किसान परेशान है, विद्युत का बिल इतना आ रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कभी नोटबंदी, कभी कोई बंदी, कभी रात को फैसले होते हैं। हम धरातल पर उतर के फैसले करेंगे और जनता के मध्य में फैसले करेंगे।